नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक पर, मैसेंजर पर, एक्स पर, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर, फ़ोन कॉल्स पर ये बताते हैं कि आप इस बात से परेशान रहते हैं कि आपके साथ कोई घटना घटित होने के बाद पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। क्या करें? पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है, क्या करें? अगर पुलिस वाला दूसरे पक्ष से घूस खाकर आपके खिलाफ जबरन मामला बना रहा है तो क्या करें? आज की वीडियो में इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि कोई भी घटना घटित होने के बाद जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो आपसे शिकायत पत्र या जिसको एप्लीकेशन कहा जाता है वो मांगते हैं। आपके साथ क्या क्या हुआ उसे आपको लिख कर देना होता है। कई थानों में दबाव बनाया जाता है कि टाइपराइटर से लिखवा करके लाइए या फिर कंप्यूटर से लिखवा करके लाइए। ऐसा नहीं है। आप अपने हाथ से, अपने पेन से अपनी शिकायत एक A4 साइज पेपर पर लिख करके दे सकते हैं। इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको एफआईआर और शिकायत दोनों में अंतर समझना होगा। एफआईआर और शिकायत दोनों ही अलग अलग होती हैं। चोरी, लड़ाई, झगड़ा या धमकी जैसे अपराध के मामलों में पहले शिकायत दर्ज की जाती है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। पुलिस अपने स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। मामले की गंभीरता के आधार पर या फिर घटना के सही पाए जाने के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। शिकायत और एफआईआर में अंतर यही है कि शिकायत को पुलिस अपने स्तर पर निपटा देती है, जबकि एफआईआर दर्ज होने के बाद अदालत में ही मुकदमा चलेगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को उस केस को कोर्ट में लेकर जाना ही पड़ेगा। उस केस का पूरा ट्रायल चलेगा। इसीलिए किसी भी मामले को पुलिस के पास ले जाने के बाद ये जरूर देखें कि पुलिस ने शिकायत दर्ज की है या फिर एफआईआर की है। अब बारी आती है उस ही बड़े सवाल की कि दीदी, पुलिस एफआईआर दर्ज करने में बहुत नखरे करती है, एफआईआर दर्ज ही नहीं करती है, तो क्या करा जाए? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी गंभीर अपराध की शिकायत मिलने के बाद पुलिस को बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। अगर थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो एसपी, डीआईजी, आईजी से लिखित शिकायत करिए। वो थाना प्रभारी की खटिया खड़ी कर देंगे। अगर ये भी ना सुने तो मजिस्ट्रेट को लिख मारिए। आपकी प्राइवेट शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट भी कोई आदेश नहीं देता है या फिर पुलिस जांच में देरी करती है तो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दीजिए। बहुत मामलों में दोस्तों हाई कोर्ट बड़े से बड़े तुर्रम खाहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है। अब सवाल ये है कि जो पुलिस वाला आपकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे एसपी या फिर उच्च अधिकारी से पुलिसकर्मी की शिकायत की जा सकती है। शिकायत के आधार पर पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत अगर कोई सरकारी अधिकारी जैसे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसे 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि हम थाने नहीं जाना चाहते, घर बैठे एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं, क्या ये हो जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि ऑनलाइन एफआईआर सिर्फ गैर संज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल अपराध के लिए ऑनलाइन एफआईआर की जा सकती है, जैसे चोरी, गुमशुदगी, साइबर अपराध आदि आदि। हालांकि गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, इन सब के लिए पुलिस स्टेशन आपको जाना जरूरी होता है। अगर पुलिस केस की सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, मामला दबाने में लगी हुई है, तो क्या किया जाए साहब? उसका जवाब है, उसका तोड़ भी है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऐसी स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी एसएचओ से बात करें और उन्हें समस्या बताएं। अगर समाधान ना मिले तो एसपी, एसएसपी से संपर्क करें। राज्य के डीजीपी को लिखित शिकायत भेज सकते हैं।
इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की जा सकती है, या फिर आप मुझे भी जनता की अदालत uc@gmail.com पर पूरी समस्या अपने मोबाइल नंबर के साथ लिख कर भेज सकते हैं। मैं अपने स्तर पर भी दिखाने की कोशिश और आपकी मदद करने की कोशिश और आपकी बात पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती हूँ। अब अगला सवाल यह है कि प्रज्ञा जी लड़ाई हुई, जोश जोश में शोर से सिफारिश लगाकर, पौआ हुआ लगाकर एफआईआर तो दर्ज करवा दी, लेकिन बाद में पड़ोसी से समझौता हो गया, तो क्या एफआईआर बिना कोर्ट जाए थाने से हटा ली जाएगी? तो इसका जवाब है एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे सीधे पुलिस हटा नहीं सकती है। इसके लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होती है, खासकर अगर मामला गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है तो। बहुत लोग पूछते हैं उनको एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई तो पैसा लेकर के दी गई, क्या एफआईआर की कॉपी के लिए कोई फीस लगती है? तो इसका जवाब है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित को उसकी एक कॉपी मुफ्त में मिलती है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। आपको किसी तरह का कोई पैसा थाने में बिल्कुल देना नहीं होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस बिल्कुल फ्री होता है। अब सवाल ये भी है कि आपके साथ अपराध हुआ दूसरी जगह, थाना है भाई दूसरी जगह, मान लीजिए आप रहते हैं सीतापुर पे और आपको एफआईआर दर्ज करवानी है लखनऊ में, तो क्या सीतापुर की घटना पर लखनऊ के थाने में एफआईआर दर्ज हो सकती है? तो इसका जवाब हाँ और इसका जवाब है नहीं भी। दोस्तों, एफआईआर उसी जगह के पुलिस थाने में दर्ज करनी होती है जहां अपराध हुआ है, लेकिन कई मामलों में जीरो एफआईआर की सुविधा भी होती है, जैसे बलात्कार, जो किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है और बाद में संबंधित थाने में वो ट्रांसफर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी दिक्कत लगे या कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप सबकी राय ज़रूर पढ़ती हूँ, और अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो जनता की अदालत, ये आपके लिए ही हम शो लेकर के आए हैं जिसमें आपकी समस्या हम उठाते हैं। तो इसका ईमेल नोट कर लीजिए, जनता की अदालत uc@gmail.com। इस पर लिख करके आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। हम ऊपर तक पहुँचाने की या फिर सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे स्तर पर जो भी हो पाएगा हम जरूर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मजबूत कीजिएगा। नमस्कार।